दोस्तों पहले ऐसा होता था कि हम लोग रोज सुबह तैयार होते थे और अपने अपने जॉब के लिए अपने अपने ऑफिस जाते थे और वहां से हमारा सारा काम होता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग अपना सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो भी ऑनलाइन आ रहा है और हम लोग काफी सारे अपने पेमेंट्स भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि आपको इस चीज के लिए वीपीएन यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने आईपी को हाइड कर सकते हो और आप अलग अलग आईपीस का यहां पर यूज कर सकते हो। तो मेनली मैं पिछले 7 सालों से नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं, तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे नॉर्ड वीपीएन को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। गाइस बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा, तो बहुत ध्यान से बैठ के देखना और वीपीएन यूज करना शुरू कर दो यार, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे नॉर्ड वीपीएन को यूज कर सकते हैं। गाइस देखो, मैं यहां पर नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं। यहां पर ये मैंने नॉर्ड वीपीएन बाय करके रखा हुआ है। तो यहां पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन से कनेक्ट करने के, तो मैं कहीं से भी से कनेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए। फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट टू पोलैंड पर क्लिक कर दूंगा और ये पोलैंड से जो है ये हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर इसको कनेक्ट कर लिया पोलैंड से, और यहां पर हम इसको सर्च करके देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हम कौन से देश में है। ठीक है, तो यहां पर हम एंटर कर देंगे व्हाट इज माई आईपी, और यहां पर हम इस साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंट्री पोलैंड, और यहां पर जो है हमारा पूरा डिटेल आ चुका है। सिटी कौन सा है, वॉर्सो रीजन, मैज़ोविएकी जो भी है। ठीक है, अब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि मैं ये वीडियो इंडिया में बैठ के बना रहा हूं और मेरा लोकेशन बता रहा है कि मैं पोलैंड में। ठीक है, सो गाइज ये वीपीएन का जो मेन काम होता है वो ये होता है, हमारा लोकेशन हमारा आईपी सब कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से वीपीएन लोग यूज करते हैं और इससे क्या आता है ना कि हम लोग सिक्योर रहते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप घर पे भी जो है इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप कहीं पर भी वाईफाई का यूज करके आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कहीं पे मतलब जैसे हो सकता है रेलवे स्टेशन पे होगा, किसी मॉल में होगा, कहीं पर भी आप अगर पब्लिक वाईफाई का यूज करते हो तो कंपलसरी है कि आपको वीपीएन यूज करना, नहीं तो आपके बहुत सारे जो डाटा होते हैं फोन में, डाटा के मतलब मैं इमेजेस वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जिसका मैं अभी यहां पर अलग से नाम नहीं लूंगा, बट आप समझ सकते हो कि किन चीजों के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो हाँ वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर आप जो पब्लिक वाईफाई यूज करते हो और वो भी बिना वीपीएन के। वीपीएन आपको हमेशा यूज करना, लेकिन वीपीएन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यूज नहीं किया जाता है। वीपीएन के और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं क्योंकि हमें इंडियन प्राइसिंग देखनी है। तो अभी क्या, पिछले कुछ टाइम से इसमें 69% का डिस्काउंट चल रहा था और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा जो है सर्विस आपको नहीं मिल रही थी। तो हम लोग क्या पिछले 1 महीने से बात कर रहे थे नॉर्ड वीपीएन वालों से कि ये जो फीचर था जो पहले था उसको फिर से ऐड करो। मतलब जब मैंने लास्ट टाइम वीपीएन बाय किया था तो उस टाइम पे 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा था, लेकिन अभी 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो मैंने बात किया और हमने इसको फिर से चालू करवा दिया है। ठीक है, तो गाइस कोई इशू नहीं है, अब से आपको 69% की जगह 72% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो जो डिस्काउंट लिंक है उसका यूज करना मत भूलना, उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी यहां पर मिल जाता है। अब इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 3 प्लान है यहां पे। ओके, तो इस 3 प्लान में से आपको कौन सा प्लान बाय करना है। देखो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वीपीएन है ना, फास्ट वीपीएन, तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लान लो, आपको प्लस या कंप्लीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ऊपर जाना तो मैं आपको प्लस रिक्वायर जो है नहीं बोलूंगा, मतलब इसको बिल्कुल रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा प्लस वाला, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंप्लीट वाला। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है। क्लाउड स्टोरेज अगर आपको 1 TB का मिल रहा है ना, इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारा अपना जो वीडियोस है, फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ आप क्लाउड पर स्टोर करके रख सकते हो और दुनिया में जिधर बैठे होंगे ना वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपको अपना हर जगह अपने सारे डिवाइसेस लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि नॉर्ड वीपीएन दे रहा है तो गाइज ये 100% सिक्योर भी है, तो ये चीज का भी आप फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए आप 1 TB का क्लाउड स्टोरेज आपको मिल रहा है, ये वाला प्लान ले सकते हो। और अगर आपको डेडिकेटेड आईपी चाहिए तो डेडिकेटेड आईपी भी आपको कंप्लीट वाले प्लान में मिलेगा, तो आप ये कर सकते हो। ओके, चलो अब ये जो प्लान है ना बेसिक वाला जो मैंने लेकर रखा हुआ है यहां पर, ये 2 साल का लिया था मैंने $83 में और 27 मंथ्स के लिए है। ठीक है, यानी कि 2 साल का है यानी कि 24 मंथ्स होते हैं, लेकिन क्योंकि 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है इसलिए 27 मंथ्स का टोटल अमाउंट आपको पड़ेगा $83.43। ठीक है, ये डिस्काउंट के बाद ही अप्लाई हो जाएगा आपका। ओके, तो आप बाय कर सकते हैं, ये वाला प्लान बेस्ट है। अब मैंने बाय कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें मुझे क्या है ना, एक ही टाइम पे मैं 10 जो है डिवाइसेस को यूज कर सकता हूं सेम टाइम पे।
मतलब मुझे एक में से डिस्कनेक्ट करके दूसरे में करने की जरूरत नहीं है, सेम टाइम पे मैं 10 डिवाइस में एक साथ वीपीएन कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे घर में जो है 4-5 मेंबर है और उन सबके फोन मिला के 10 फोन होते हैं, तो दोनों 10 के 10 फोन में मैं कर सकता हूं, या फिर सबके लैपटॉप से तो सबके लैपटॉप से कर सकता हूं। कुछ लोगों के फोन है, कुछ लोगों के लैपटॉप, मतलब जितना भी डिवाइस है ना आपके पास वो सारे आप यूज कर सकते हो। यहां पर नीचे कहीं ना कहीं आपको डिवाइसेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। चलो देख लेते हैं, यहाँ फीचर्स में चलते हैं और वीपीएन सर्वर्स यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 164 कंट्रीज में इसके सर्वर्स अवेलेबल है। कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से लोकेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा इसका पूरा। और नीचे आते हैं यहाँ पर पूरे मतलब जो एंड्रॉइड है, आईओएस है, उन सब के लिए इसका फीचर आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड देख सकते हो, ये रहा विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सभी जगहों पर ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वीपीएन यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। देखो सबसे पहले तो बाय कर लेना, बाय करने के बाद डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने बाय किया उस ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कंट्री से कनेक्ट करना है तो उस कंट्री की जो लिस्ट है ना आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। ये सारे कंट्रीज की लिस्ट है, मैंने अभी अल्बेनिया से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब अल्बेनिया से कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हो ये कनेक्टेड टू अल्बेनिया। अब इस मैप में आपको बहुत सारे जगह देखने को मिल जाएंगे, दुनिया भर की जगह है इस मैप में। ठीक है, ये सारा यूएस का एरिया है, यूएस कनाडा का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इंडिया का भी यहाँ पर जो आपको इंडिया मिल जाएगा, ये श्रीलंका में, ऐसे आसपास की जगहों पर आपको इसका सर्वर देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर किसी कंट्री पे क्लिक कर दो, फॉर एग्जाम्पल नेपाल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये नेपाल से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये नेपाल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जहां यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट यहां पर आपको कोई कंट्री का ना होवर करके देखोगे तो पता चलेगा, तो इसलिए यहां पर कंट्रीज की पूरी लिस्ट है, आपके लिए यहां पर कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्री वाइज कनेक्ट करना तो काफी आसान है। अब मान लेते हैं कि हमें कनेक्ट करना है सिंगापुर से। ठीक है, तो यहां पर आप सर्च कर सकते हो, ये जो सेक्शन है ना यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सिंगापुर। तो ये देखो सिंगापुर आ चुका है। अब सिंगापुर पर क्लिक कर दो तो ये सिंगापुर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कनेक्ट हो भी चुका है। ओके, तो अब दूसरा होता है कि हमें पता है कि ओके कौन से कंट्री से कनेक्ट करना है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उस कंट्री के मल्टीपल सर्वर्स है, क्योंकि हमें पता है कि 164 कंट्रीज है और उस 164 कंट्री में 7000 से ज्यादा सर्वर्स है। अब उन 7000 सर्वर्स पे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखो इसके दो रास्ते होते हैं ना, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते आ जाओ, नीचे आ जाओ। जिस पर्टिकुलर कंट्री में मल्टीपल सिटीज है ना, वहां पर उसको कनेक्ट करने का एक अलग तरीका होता है। यहां पर आप देखो कनाडा, कनाडा की बात कर ले तो आप होवर करोगे तो आपको 3 डॉट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इस 3 डॉट पर क्लिक करो और यहां पर इसके 3 सिटीज है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैनकूवर। ठीक है, अगर आपको मान लो वैनकूवर से कनेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करो और ये कनाडा में वैनकूवर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देख सकते हो आप कनाडा में कनेक्टेड टू वैनकूवर यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने वैनकूवर से कनेक्ट किया। अब आपको इसे मॉन्ट्रियल से कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मॉन्ट्रियल पे क्लिक कर दो और ये मॉन्ट्रियल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी कर दिया। अब मान लो कि कुछ कंट्री नीचे आ जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारे एरियाज मिल जाए। जैसे वियतनाम में आ गए तो वियतनाम में आपको हानोई और हो ची मिन सिटी आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं, तो वो कर सकते हो। नहीं तो ऑटो पे क्लिक कर सकते हो, फास्टर सर्वर से कनेक्ट कर लेगा। तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करोगे सबसे ज्यादा सिटीज यहाँ पर है, अटलांटा, बोस्टन, बफेलो, चार्लोट, शिकागो, डलास, डेनवर, ह्यूस्टन, कांसास सिटी और लॉस एंजलिस, मनसात, मैकेलन। मैकेलन अभी नया ऐड हुआ है। ठीक है, नेशविल, और नेशविल भी नया ऐड हुआ है, और ओमाहा, और ये सारी चीजें तो पहले से ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट लुइस, सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल, ये सिटीज नए नए ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली में इसको सिटी नहीं बोल सकते, बट यहां पर उन्होंने सिटी लिस्ट लिखा हुआ है, सिटी नहीं होता है, यूनाइटेड स्टेट्स कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्टेट्स है, इनको पूरा यूनाइटेड जब करते हैं ना अमेरिका बोला जाता है। ओके, अब यूके में भी आपको सेम कैसे यहाँ पर आपको एडिनबर्ग, ग्लासगो, लंदन और मैनचेस्टर देखने को मिलता है, और वैसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे लोकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया सिडनी, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न और यहाँ पर कैसे कहते हैं ब्रिस्बेन। तो ये 5 जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो यहां से आप इन सिटीज पर कनेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप पूछ रहे हो फिर भी 7000 सर्वर्स तो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स है ना, यहां पर हैश टाइप कर दो। अब इससे क्या होगा, जितने भी सर्वर्स है ना, पूरे सर्वर्स की लिस्ट आ गई। अब ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा, अफगानिस्तान, अल्बेनिया। अब अल्बेनिया के सारे सर्वर्स यहां पर आ गए। अफगानिस्तान में ज्यादा सर्वर्स नहीं है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, अल्बेनिया में बहुत सारे सर्वर्स है। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया आ जाता है, 4 सर्वर, एंडोरा में 4 है, अंगोला में 2 है, अर्जेंटीना में थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, आर्मेनिया में। अब ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स देखना आप, ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा सर्वर्स है ना, अभी चेक करके देखो इसको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है।
ठीक है, अभी तक 600 की लाइन चल रही है, अब 700 की लाइन शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ये नीचे आ जाते हैं, अब 800 की लाइन शुरू हो गई। मतलब आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने 200 सर्वर्स क्रॉस कर चुके हैं, अब ये जा रहे हैं। ठीक है, अब 900 पर आ चुके हैं। ठीक है, 900 नहीं, 891 तक खत्म हो चुका है। तो मतलब लगभग आपके 150 से 200 के ऊपर यहाँ पर आपको सर्वर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी यही सीन है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको अच्छे खासे सर्वर देखने को मिल रहे हैं, 50 हो गए और लगभग 60 सर्वर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सारे, अब बेल्जियम में भी आपको अच्छे खासे सर्वर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ये बेल्जियम वाले सर्वर है, लगभग 100 हम क्रॉस कर चुके हैं। तो 100-120 के आसपास सर्वर आपको बेल्जियम में देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा सर्वर्स आपको यूएस और यूके में देखने को मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वियतनाम हो गया और ये देखो यूएस, ये खत्म ही नहीं होगा, इसको स्क्रॉल करने का मतलब नहीं है। इसमें आपको कम से कम 800-900 सर्वर तो आपको सिर्फ यूएस में देखने को मिल जाएगा, फिर उससे भी ज्यादा शायद। ठीक है, तो ये सारे सर्वर मिल जाए। इनमें से कोई भी सर्वर कनेक्ट करने, जैसे कि मान लो कि यूनाइटेड स्टेट्स में 9857 सर्वर पर क्लिक करना, तो मैं क्लिक कर दूंगा और आप ऊपर देखना यहाँ पे 1 सेकेंड, सही से क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, 9856 पर क्लिक किया और यहां से 9856 कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब हम यूएस से कनेक्टेड है और वो भी अटलांटा से। ठीक है, यहां से पता चला है कि आपने कौन सिटी से कनेक्ट किया है। यहां पर जहां सर्वर दिखता है ना, वहां पर सिटी नजर आता है, तो यहां से आप होवर करके देख सकते हो कि आप अभी कौन से सिटी में फिलहाल हो। ओके, तो ये हो गई पूरी कहानी कि आप कैसे वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें, अगर आप रीसेंट सर्वर्स याद रखिए, यहां से कर सकते हो, 2-3 रीसेंट सर्वर्स आपको मिल जाएंगे, यहां से कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं स्पेशलिटी सर्वर्स। ये क्या चीज होती है? तो इस देखो, स्पेशलिटी सर्वर्स में आपको एक तो डेडिकेटेड आईपी मिलता है जो कि सस्ते वाले प्लान में नहीं मिलता है। दूसरा है डबल वीपीएन। डबल वीपीएन सबसे ज्यादा काम आता है और मैं सबसे ज्यादा डबल वीपीएन यूज करता हूं। अब यहां पर क्या होता है ना, आप देखो यहाँ पे, जैसे कि मुझे कनेक्ट करना है स्विट्जरलैंड से, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना। अब जैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूं एक बार, यूएस से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, यूएस से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं इंडिया में हूं, तो इंडिया से मुझे कनेक्ट करना है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में कनेक्ट होने से पहले क्या करेगा, ये देखो क्या करता है। ये सबसे पहले इंडिया से नेदरलैंड में कनेक्ट किया और फिर नेदरलैंड से स्विट्जरलैंड में कनेक्ट कर दिया। तो अब ये डबल वीपीएन हो गया। ये डायरेक्टली इंडिया स्विट्जरलैंड में नहीं कर रहा है, ये नेदरलैंड में जा रहा है, नेदरलैंड से होते हुए स्विट्जरलैंड कर रहा है। तो ये आपको डबल प्रोटेक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत खास चीज होती है डबल वीपीएन यूज करने का। अब ऑब्फस्केटेड सर्वर आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये मल्टीपल केसेस में यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं, अभी हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल हमारा चल रहा है यहाँ पर नॉड लिंक्स। आप अगर ओपन वीपीएन यूडीपी नॉड विस्पर वगैरह यूज करते हो, तब आपके लिए वो ऑब्फस्केटेड सर्वर्स काम आता है, बाकी आपको काम नहीं आएंगे, तो उसको छोड़ो। ओनियन ओवर वीपीएन, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करते हो ना, तो आपके केस में ये वाला आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और अगला है पीयर टू पीयर। अगर आप टॉरेंटिंग करना पसंद करते हो तो आप पीयर टू पीयर यूज कर सकते हो। तो मेनली कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, डबल वीपीएन और ये नॉर्मल वीपीएन आपकी सबसे ज्यादा काम आता है। ओके, चलो, अब ये हो गई बात वीपीएन की। वीपीएन यूज करने का यही कॉन्सेप्ट था। अब बाकी चीजें बात कर लेते हैं। मैशनेट। अब नॉड वीपीएन में क्या है ना, हमें मैशनेट मिलता है। मैशनेट क्या होता है कि आप, चलो मैशनेट से बात करने से पहले हम एक बार स्पीड टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि स्पीड टेस्टिंग अभी तक आपको दिखाया नहीं है मैंने, तो हम कर लेंगे अभी के लिए कनेक्ट। कोई भी देश उठा लेते हैं यार, वैसे तो यहां पर हम कनेक्ट कर लेते हैं, ब्राजील में कर सकते हैं, कंबोडिया, कनाडा, कोलंबिया, क्रोएशिया। मैंने क्या इन सब काफी सारे देशों से मैंने कर रखा है। डेनमार्क से कनेक्ट कर लेता हूं मैं एक बार के लिए। ठीक है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ जाएंगे और इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे और स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार कि हमें कैसा स्पीड मिल रहा है। देखो गाइस, क्या है, स्ट्रीमिंग के लिए और गेमिंग के लिए, ठीक है, खास करके गेमिंग के लिए बोलूंगा मैं, गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों चीजों के लिए सबसे परफेक्ट जो वीपीएन है ना, वो है नॉड वीपीएन। इससे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको स्पीड में स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, स्पीड में स्टेबिलिटी का मतलब अभी क्या होता है मैं समझाता हूं। एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट स्पीड है ना, वो 100 Mbps का है। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हमें मिलना चाहिए और कितना हमें मिल रहा है। तो 100 Mbps के जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट स्पीड है वो 100 Mbps है, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें स्पीड मिल रहा है वो 100 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, 101। अब अपलोड स्पीड देख लेते हैं। देखो, ज्यादातर जो स्टेट्स होते हैं, जो ज्यादातर कंट्रीज होते हैं, कंट्रीज के अंदर आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है, वो डाउनलोड में आपको 80 से 85 मिलता है और अपलोड में आपको 140 तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। ठीक है, फर्क पड़ता है इस चीज का। अभी आप देख सकते हो अपलोड स्पीड 90 है और डाउनलोड स्पीड 100 है। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, डाउनलोड स्पीड 85 के आसपास रहता है, जबकि यहां पर अभी ज्यादा बता रहा है, और अपलोड स्पीड 145 के आसपास रहता है, जो कि अभी यहां पर कम बता रहा है। ठीक है, लेकिन गाइज ये जो भी स्पीड आपको यहां मिलेगा ना, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, ये ऊपर या नीचे ज्यादा नहीं होती है।
ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो ये ऊपर या नीचे नहीं होती और इस वजह से हम अच्छी तरीके से गेम का खेल पा रहे हैं और अच्छी तरीके से स्ट्रीमिंग कर पाते हैं। अब बहुत सारे वीपीएन्स में क्या होता है कि स्पीड तो आपको मिलता है, कभी कभी 100 मिल जाएगा, कभी 150 मिल जाएगा और उसके बाद एकदम से 10 या 20 पे गिर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम गेमिंग जब कर रहे होंगे तो गेम अटकने लग जाएगा, मूवी देख रहे होंगे तो मूवी अटकने लग जाएगी। तो ये सब चीजें जो होती है हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए नॉट वीपीएन बेस्ट है। अभी मैं एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर गूगल प्ले स्टोर। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली कुछ एप्लीकेशंस बैन हुए हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे इंडिया में बैन हुए हैं, ठीक है। पहले टिकटॉक बैन हो गया था, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो बैन हो चुके हैं। अब जैसे मान लें कि हमारे इंडिया में टिकटॉक बैंड है और हम यहाँ पर सर्च करके देख रहे हैं ये टिकटॉक अवेलेबल हो गया। कैसे अवेलेबल हुआ? क्योंकि हम इंडिया में अभी नहीं है, अभी हम डेनमार्क में, और डेनमार्क में बैन नहीं हुआ है, ठीक है। अब और एप्लीकेशन देखते हैं, ये उल्लू करके एक एप्लीकेशन है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि अभी अभी इंडिया में बैन हुआ है, ठीक है। एक दूसरा है ALTT, ठीक है, अभी ALTT ये भी इंडिया में बैन है जो कि अभी यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। अब प्रूफ दिखा देता हूं कि इंडिया में बैन है या नहीं है, इसके लिए मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और हम इसको बंद कर देंगे और इधर आ जाते हैं और एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे, गूगल प्ले स्टोर, और यहां पर आने के बाद इसको ओपन करते हैं और यहां पर अब हम उसी तीनों एप्लीकेशन को सर्च करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं। टिकटॉक अभी हम इंडिया में है क्योंकि हमने वीपीएन बंद, अब तो टिकटॉक नहीं दिख रहा है, उल्लू नहीं दिख रहा है, ALTT नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये ALT है, ALTT नहीं है। तो ये सब हमें यहां पर इंडिया में अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आपके पास अगर कोई चीज इंडिया में बैन है, अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको यूज कर सकते हो वीपीएन कनेक्ट करके। अब दूसरी चीज होती है कि आप जब कॉलेज में होते हो तो कॉलेज के जो वाईफाई में होता है ना, जैसे हमारे कॉलेज के वाईफाई में हम फेसबुक नहीं चला पाते थे, ठीक है, तो फेसबुक अगर चलाना है तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हो। जैसे आप कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट करते हो उसके बाद कॉलेज का जो रूल्स होता है ना वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे आप वीपीएन कनेक्ट करते हो ना, फिर कॉलेज के वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है ना वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही चेंज हो जाता है, आईपी पर ब्लॉक किया होता है ना चीजों को, तो आईपी जैसे ही चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली जो भी चीजें वहां पर आप नहीं चला सक रहे होते थे वो सब कुछ आप चलाना शुरू कर सकते हो। तो ये भी वीपीएन की खास बात है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहां पर आपको पूरा वीपीएन समझा दिया है। अब एक चीज जो रह रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, वो है मैशनेट। मैशनेट क्या करता है? बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह काम करता है, बट ब्लूटूथ के लिए डिवाइसेस का पास में होना जरूरी है। मान लो कि आप अपने फोन से अपने फ्रेंड के फोन में कोई इमेजेस या वीडियो सेंड कर रहे हो, तो उसका दोनों का जो डिवाइस है ना पास में 10-15 मिनट के अंदर अंदर रहेगा तो होगा ट्रांसफर, और वो भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। लेकिन मैशनेट में क्या होता है, पास रहना जरूरी नहीं है, ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, और फास्ट तो इतना फास्ट होता है कि आपने कभी अगर जेंडर वगैरह यूज किया तो समझ में आएगा कि कितना फास्ट होता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जेंडर के लिए भी पास बैठना जरूरी था, लेकिन इसमें आपका दोस्त अमेरिका में बैठा हो और आप इंडिया में बैठा हो ना, तो भी आप एक सिक्योर टनल का यूज करके, जो कि वीपीएन खुद बनाता है ना, नॉट वीपीएन खुद जो सिक्योर टनल बनाता है, उस टनल के थ्रू आप अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो दूर दूर बैठ के। तो उसके लिए मैशनेट आपको दोनों को ऑन करना पड़ेगा। आपके पास भी नॉट वीपीएन का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसके पास भी नॉट वीपीएन का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दोनों का मैशनेट ऑन करना है, और अपने डिवाइस का आईडी वगैरह बताकर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो गाइज इस तरीके से आपको वीपीएन यूज करना है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और गाइस डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नॉट वीपीएन का, आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो। और एक वीडियो भी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, नॉट वीपीएन को बाय कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उसमें मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो वो वीडियो देख के आप बाय कर सकते हो। यहां पर यूट्यूब पे आना, सर्च करना हाउ टू बाय वीपीएन, तो ये आपको एक वीडियो मिल जाएगा, हमारा डीमार्केटिंग वॉल यूट्यूब चैनल का ही वीडियो है। तो इस वीडियो को देख के आप पूरा वीपीएन बाय कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, और उसके बाद आप वीपीएन हमेशा रेगुलरली यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।